Okay, we are going to start the next topic, that is basicity of amines. तो अमीन्स की बेसिसिटी बहुत सारे पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। तो जो पॉइंट्स हैं जिस पे अमीन्स की बेसिसिटी डिपेंड्स करती है, उन पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं कंपटीशन में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। तो वी नो वेरी वेल नाइट्रोजन एटम कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन में लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन के होने के कारण ये बेसिक नेचर शो करता है, या इसे हम बोलते हैं लुईस बेस। तो नाइट्रोजन जो है, जो अमीन्स के फॉर्म में है, इसमें हमें बेसिसिटी को स्टडी करना है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन लिख रहे हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के लिए, दैट इज बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। ये हमने टॉपिक लिख लिया बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन्स is directly proportional to protonation। प्रोटोनेशन का मतलब है H प्लस आयन। H प्लस आयन नाइट्रोजन एटम के साथ जितने फास्ट कंबाइन होगा, उस कंडीशन पे हम ये कहेंगे कि अमीन्स की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ये पहला पॉइंट। हम इसी बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं, बेसिसिटी of amines is directly proportional to stability of ammonium ion। तो जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी अमोनियम आयन की, जितना ज़्यादा प्रोटोनेशन होगा, उस केस में अमीन्स की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इस बात को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया अमोनिया। इन अमोनिया नाइट्रोजन एटम में कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है। रिएक्शन विथ वाटर, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अमोनिया रिएक्ट्स विथ वाटर, वाटर कंटेन H प्लस आयन। तो H प्लस आयन इस अमोनिया के मॉलिक्यूल से कंबाइन होके ये फॉर्म करता है अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन। तो हमारे कहने का मतलब ये कि अमोनियम आयन का जो फॉर्मेशन होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, उस कंडीशन पे अमीन्स की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये दो पॉइंट्स हो गए। इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हुए हम दो पॉइंट्स और ऐड करते हैं। तो हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं बेसिसिटी इज बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, क्योंकि अपन अमीन्स पढ़ रहे हैं। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा कंपाउंड में, उस कंडीशन पे अमीन्स की बेसिसिटी ज्यादा होगी। प्लस आई इफेक्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। मतलब एल्काइल ग्रुप कंपाउंड्स में जितना ज्यादा होंगे, उस कंपाउंड की बेसिसिटी हमें सबसे ज़्यादा मिलेगी। और इसी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट से एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, प्लस आई इफेक्ट से बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। तो इस पॉइंट को लेते हुए, थर्ड पॉइंट को हम प्लस आई इफेक्ट के टर्म्स में लेते हुए, हम फर्स्ट एग्जांपल लिख रहे हैं ए करके, गैसियस स्टेट में किसी भी प्रकार से कोई सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं होता, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, जिसके कारण हम कह सकते हैं जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप कंपाउंड्स में प्रेजेंट होंगे, उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें हम तीन एग्जांपल लेते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल, मिथाइलअमीन है हमारे पास, इथाइलअमीन है, प्रोपाइलअमीन है, और साथ पे ब्यूटाइलअमीन। ये जो चारों अमीन्स हैं, ऑल आर प्राइमरी अमीन्स। ये सभी प्राइमरी अमीन्स हैं। तो इन प्राइमरी अमीन्स में ये मिथाइल है, ये इथाइल, ये प्रोपाइल, ये ब्यूटाइल। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा लार्जर साइज का एल्काइल ग्रुप होगा, उसके कारण हमें बेसिसिटी ज़्यादा मिलेगी। हम एक चीज़ और ऐड करते हैं यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हमारा जो एम है वो ये है, नाइट्रोजन पे जितना ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा,
नाइट्रोजन पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी उस कंडीशन पे कंपाउंड की बेसिसिटी हमें सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे 1 मिथाइल है, यहाँ पे सिंगल कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन। तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी है ब्यूटाइल अमीन की, ब्यूटाइल अमीन के बाद प्रोपाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन के बाद इथाइल अमीन, देन कम टू मिथाइल अमीन इन द गैसीय स्टेट ओनली। अगर हम सेकंड एग्जांपल लें जिसमें हमारे पास 3 अमीन है, मिथाइल अमीन ये प्राइमरी अमीन है, ये डाइमिथाइल अमीन सेकेंडरी अमीन है, और ये है ट्राई मिथाइल अमीन दैट इज टर्शियरी अमीन। ये प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन, ये टर्शियरी अमीन। तो हम ये देख रहे हैं टर्शियरी अमीन में सबसे ज़्यादा मिथाइल ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और प्लस आई इफेक्ट जो है ये इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये लिखा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, नाइट्रोजन के पास पहले से लोड करे, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ने पे प्रोटोनेशन बढ़ेगा। प्रोटोनेशन के बढ़ने से हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन इंक्रीज होगी, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं ट्राई मिथाइल अमीन की बेसिसिटी डाई मिथाइल अमीन से ज़्यादा है, और डाई मिथाइल अमीन की बेसिसिटी मिथाइल अमीन से ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसी में हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, द थर्ड वन हमारे पास है इथाइल अमीन, डाई इथाइल अमीन, ट्राई इथाइल अमीन, ट्राई इथाइल अमीन। इन तीनों एग्जांपल्स में जो डिफरेंस है वो ये है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, इथाइल इथाइल इथाइल, देयर आर 3 इथाइल ग्रुप्स। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट यहीं पे, और प्लस आई इफेक्ट के होने से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने से फायदा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ेगी, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के बढ़ने से प्रोटोनेशन बढ़ेगा, प्रोटोनेशन के बढ़ने से स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन इंक्रीज होगी, जिसके कारण जो ट्राई इथाइल अमीन है इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है डाईइथाइल अमीन से, डाई इथाइल अमीन की बेसिसिटी ज़्यादा है इथाइल अमीन से इन द गैसियस